कि जो संविधान की जो रचना हुई थी, मतलब संविधान में निर्माण हुआ था, उस टाइम संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और आप सभी को पता है भाई 26 नवंबर को प्रति वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। तो कल मतलब आज, सॉरी कल मतलब सुबह, आज है 25 नवंबर और कल है 26 नवंबर। तो कल सभी को सबसे पहले संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो संविधान दिवस या फिर संविधान जो लागू हुआ था, अंगीकृत हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। कब भाई? 26 नवंबर को 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था, मतलब कि भाई बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो संपूर्ण संविधान था, संपूर्ण संविधान जो संपूर्ण संविधान था वो लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कितनी हुई? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जो अंगीकृत किया गया था, क्या भाई? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अब पूछे भाई भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का जनक है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। भाई डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। बी आर आम्बेडकर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जो भारत को गणराज्य घोषित किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। किस दिन? जब संविधान को लागू किया गया था, जब भारतीय संविधान लागू किया गया था उसी दिन भारत को क्या कह दिया था? भारत को गणराज्य कह दिया गया, मतलब भारत को गणराज्य घोषित कर दिया गया ना, गणराज्य ये घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हुए अगला कि जो भारतीय संविधान लागू किया गया था उस टाइम कितने आर्टिकल थे? तो उस टाइम दोस्तों जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद वो 395 थे, और अनुसूची थी वो, अनुसूची उस टाइम 7 अनुसूची लागू की गई थी। लेकिन जो संविधान बनाया गया था उसके टोटल संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटी घोषित की गई? 13 कमेटियों का गठन किया गया था। कितने दोस्तों? 13 कमेटियों का गठन किया गया था। कितने भाई? 13 कमेटियों का गठन किया गया था जब संविधान को लागू बनाया गया था। उस टाइम भारत के संविधान में 13 समितियों को गठन किया गया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम लीग को हटाने के बाद, जब मुस्लिम लीग हट गई थी तो टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? 299। कितने भाई? 299 कुल टोटल सदस्य रह गए थे। जब मुस्लिम लीग को हटा दिया गया था उस टाइम 299 सदस्य रह चुके। ठीक है, आप आगे बात करते हैं दोस्तों। कि संविधान में 13 कमेटी बनाई गई थी, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा,
संविधान सभा। संविधान सभा जो पहली बैठक हुई थी, वो पहली बैठक वो आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कितने हुई? 9 दिसंबर 1946, जिसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद में ये बैठक हुई थी, सेकंड बैठक। और जो सेकंड बैठक हुई थी वो 2 दिन बाद, मतलब 11 दिसंबर को हुई थी 1946 में। और इस दिन भाई क्या हो गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष। और जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन दोस्तों कभी आ जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे किया? देखो दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार क्या भाई? संवैधानिक सलाहकार जो बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार वो बनाया गया था बी.एन. राव को बनाया गया था। किसको भाई? बी.एन. राव। पहली बैठक, दूसरी बैठक, और दूसरी बैठक में ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते आगे भाई। जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी वो बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, 2 दिन बाद जस्ट। लेकिन दोस्तों इस दिन क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब? संविधान सभा में। कब? 13 दिसंबर 1946 को निर्माण किया। बोला कि संविधान जो सभा है, संविधान का निर्माण की प्रक्रिया को कार्य प्रारंभ किया जाए। किस दिन? जब उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को इस दिन बोला कि संविधान का कार्य है, वो संविधान सभा का कार्य प्रारंभ किया जाए। तो ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। अब आपसे पूछ ले कि जो संविधान सभा की है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? तो वो बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। लेकिन इससे पहले
1947 में 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्या भाई? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। गठन, जो उसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ये 31 अगस्त आ सकता है, लेकिन भाई ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हुए अपन जो संविधान में लागू किए गए थे, उस टाइम कितने अनुच्छेद थे, उस टाइम क्या थे। लेकिन अपन कहते हैं कि 26 जनवरी को ही आजाद मतलब दिवस क्यों मनाया जाता है, आजादी दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को आजादी दिवस मनाया गया था। इसलिए यहाँ पर 26 जनवरी को अपन क्या भाई आजादी दिवस मतलब स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। मतलब 26 जनवरी क्या है? स्वतंत्र दिवस। तो ये फिर आजादी दिवस बोल सकते। तो ये इसलिए मनाया जाता भाई, क्योंकि 1930 के अंदर कांग्रेस ने पहले ही आजादी दिवस मना लिया था, इस वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे समझ में आया दोस्तों? तो एक बार वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए भाई, जरूर से जरूर बताइए आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा भाई? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। उस टाइम भाई टोटल 53 अनुच्छेद थे और 7 सूचियां थी। क्या भाई? उस टाइम 53 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूची, 7 अनुसूची थी। तो ये आपने देखा अभी तो जो आपको पढ़ाया मैंने। अब बात करते हुए अपन जो भारतीय संविधान का गठन हुआ था, तो भारतीय जो संविधान है, बाहर से लिए गए शब्द, अमेरिका से लिए गए शब्द, इंग्लैंड से लिए गए शब्द, कौन कौन से शब्द थे वो जो? तो देखो भाई दोस्तों, सबसे पहले मैं बोलूं कि संसदीय प्रणाली थी। क्या दोस्तों? संसदीय प्रणाली। जो संसदीय प्रणाली है वो ली गई थी वैसे ब्रिटेन से ली गई थी दोस्तों, ब्रिटेन से। उसके बाद अपन कर मौलिक अधिकार, लेकिन एक बार ब्रिटेन से लिए गए शब्दों को अपन एक जगह ले लेते और संसदीय और जो संसद की, एक मिनट, संसद और विधानमंडल दोस्तों, संसद एवं विधानमंडल, संसदीय विधानमंडल की प्रक्रिया, ये दोस्तों ब्रिटेन से ली गई थी। उसके बाद करते हैं जो संसदीय विशेष आ गया। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये लिए गए थे अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य, लिए गए थे रूस से,
उसके बाद करते हुए अपन जो नीति निर्देशक तत्व थे, क्या भाई नीति निर्देशक तत्व, तत्व ये लिए गए थे आयरलैंड से। और जो गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र, ये लिया गया था फ्रांस से। उसके बाद समृद्धि सूची, ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया की है। और जो आपात अनुबंध थे, आपात आपात उपबंध, ये ली गई जर्मनी से। तो देश देखा आपने, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति पद, ये ली गया था अमेरिका से। अमेरिका। तो दोस्तों एक बार फिर आपको मैं रिपीट करा देता हूं कि जो संसदीय प्रणाली वो ब्रिटेन से ली गई थी। संसदीय विधानमंडल जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई थी। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। नीति निर्धारित तो आयरलैंड से लिया गया था। गणतंत्र दिवस फ्रांस से लिए गए थे। समृद्धि सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए थे। राष्ट्रपति शब्द उपराष्ट्रपति शब्द अमेरिका से लिए गए थे। तो ये अपन चर्चा करी दोस्तों। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अब आगे बढ़ते हुए तो ये आपने एक बार स्क्रीनशॉट ले ली सभी विद्यार्थी का, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, चलते अब। दोस्तों अब आगे बात करते हैं अपन कि जो गणराज्य राष्ट्रीय गीत क्या है आपका, और राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया था, ये सब बात करते हैं। देखो दोस्तों 24 जुलाई, सॉरी 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो लिखा गया था। क्या भाई राष्ट्रीय गीत। और 24 जनवरी को ही 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय, क्या भाई राष्ट्रीय जनगण मन बोलते अपन, राष्ट्रीय गान। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। 1947 राष्ट्रीय ध्वज। अब पूछ रहे भैया आपको कि भारत का राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया था, राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज कब घोषित किया था, तो ये आपको जानना है। लेकिन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कब भाई 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। क्या भाई पहला राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति घोषित किया गया था? कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं कि 4 नवंबर 1948 को जो डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान बना के संविधान सभा को सौंप दिया गया था, तो अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो बना के देती भाई संविधान। संविधान का अंतिम प्रारूप क्या किया भाई? पेश किया। तो दोस्तों एक बार फिर रिवाइड कर देता हूं आपके कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था और उसी दिन हमारा राष्ट्रीय गान घोषित किया था, और 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को संविधान बना के अंतिम जो रूप पेश किया गया था वो 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। तो ये आपको बताइए, और 24 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का पहला राष्ट्रपति बन चुका था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छा लगा है तो एक बार भाई वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताना आपको कि आपका आज का सेशन कैसा रहा हमारे पढ़ाने का, और अगली क्लास तैयार रहिए, इससे बेहतर संविधान से संबंधित प्रत्येक जानकारी को आप तक पहुंचाया जाएगा जो CET 10+2 के लेवल में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।